हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानस्थली क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी हायर एजुकेशन की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2021 के लिए। उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, किस विषय में कितनी सीट आई है, उसके आवेदन की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कितनी है, तो इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। इसके अलावा ज्ञानस्थली क्लासेस की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और एमए एजुकेशन के लिए क्लासेस भी चलेंगी। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो नंबर ज्ञानस्थली क्लासेस का है उसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विज्ञापन क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से जो विज्ञापन आया है उसमें ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 25 फरवरी से। लास्ट डेट जो इसकी है वो 27 मार्च 2021 बताई गई है। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले फॉर्म सबमिट कर दें जल्द से जल्द। इसके अलावा एक मेन थिंग इसमें बताया जा रहा है कि इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अगर एक बार सबमिशन हो गया देन आप कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन या करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एक बार आवेदन सबमिट करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, फॉर्म को ध्यान से भरें, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। इसमें देखिए आवेदन शुल्क जो बताया जा रहा है सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 2000 रुपए है, ओबीसी के लिए भी 2000 रुपए रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए 1000 रुपीज है। तो फीस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सीरियसनेस के साथ और पूरी तैयारी के साथ हम इस फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म के जरिए हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो एक सुनहरा मौका है उससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फीस। इसके बाद आप देखिए बात कही जा रही है किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, इसकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी, कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर डिग्री विद 55%। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। देन आपके बाद बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट पास होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास मास्टर डिग्री 55% के साथ और उसके बाद नेट होना अनिवार्य है। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि कही जा रही है, 2009 के पहले जिन्होंने पीएचडी किया था वो उनको नेट और सेट से छूट मिलेगी। वो उनके पास अगर नेट नहीं है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने में। ठीक है, और 2009 के बाद जिन्होंने पीएचडी किया है तो उनको दोनों क्वालिफाइड होना जरूरी है। अब देखिए इसके बाद बात कही जा रही है किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन। उससे पहले आप देखिए इसमें इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं कि जैसे आपका हिंदी में मान लीजिए पीजी है, हिंदी के अलावा आपका पीजी भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं हिंदी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करने के लिए। अंग्रेजी में जैसे लिंग्विस्टिक विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग अप्लाइड इंग्लिश, इस विषय में अगर आपका पीजी है तो आप अंग्रेजी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए एशियन कल्चर में यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एवं आधुनिक पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व में आपका पीजी है तो आप एशियन कल्चर में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इंटर रिलेटेड विषय है। अगर आपने इसमें से किसी भी पीजी किया है तो आप जैसे अर्थशास्त्र में फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पीजी है तो आप इंटर रिलेटेड विषय भी देख सकते हैं कि किस विषय में आपने पीजी किया है जो कि रिलेट कर सकता है किसी सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए बात कही जा रही है आवेदन प्रक्रिया जो होगी वो 3 स्तरों में होगी। पहला जो स्तर होगा, जो पहला इसका स्टेप होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन पार्ट सेकेंड है पेमेंट का, आपको पेमेंट करनी है। देन पार्ट थर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो लास्ट पार्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस को अपना करके फॉर्म फिल कर सकते हैं तीनों प्रोसेस को। देन देखिए बात कही जा रही है एग्जाम पैटर्न का या चयन का आधार क्या होगा। तो चयन का जो आधार हो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है, यानी आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। कौन से विषय होंगे और किस विषय में कितने नंबर और क्वेश्चन होंगे। देखिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा और लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय। ठीक है, जैसे सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे तो वो 60 नंबर के हो गए और वैकल्पिक विषय यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो 70 नंबर का होगा तो वो उसका 140 मार्क्स हो गया। टोटल आपका 200 का पेपर हो गया। देन आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा तो टोटल कितने हो गए 230। ठीक है, तो आपका पेपर जो होगा वो 230 नंबरों का होगा। अब देखिए प्रश्नगत पदों पर जो चयन होगा, लिखित परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा वो केवल और केवल प्रयागराज में ही किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं अगर आप दूर रहते हैं तो वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको यहाँ आने में, बट ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो आप आकर के भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छी सीट है तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल करिए। अब साक्षात्कार के लिए भी कुछ निर्देश बताए गए हैं। देखिए
जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातकोत्तर, पीएचडी, इन सब का डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, इन सब की मार्कशीट लेके जानी है और साक्षात्कार में उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिए। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बीएड और एमए में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, तो देखिए मैंने जहां तक पढ़ा है और देखा है उसमें बताया जा रहा है कि जिनके पास बीएड प्लस एमएड प्लस नेट है वो बीएड में फॉर्म फिल करें, बीएड के कोर्स में फॉर्म फिल करें। उसके अलावा जिसके पास एमए इन एजुकेशन है वो एजुकेशन सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि जैसे किसी का बीएड एमएड है और वो एमए इन एजुकेशन में करे तो वो सही नहीं है, आप फिल कर सकते हैं बीएड के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एमए इन एजुकेशन है तो एमए वाले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत। तो ये इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई थी। और बीएड एमएड का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो हमारे ज्ञानस्थली क्लासेस का ही सिलेबस है। तो ज्ञानस्थली क्लासेस के जरिए से एक बैच का भी शुभारंभ किया जा रहा है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस नेट से पूरा मैच करता हुआ सिलेबस है, इसलिए जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा एग्जाम तक आपका। मैम भी इसमें पूरा सहयोग देंगी। ठीक है, मैम ही सिलेबस कवर कराएंगी, तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप देखिए इसकी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगी। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के लिए ज्ञानस्थली के जरिए जो बैच चलाया जाएगा उसमें सिलेबस बीएड और एजुकेशन का कवर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का सिलेबस हमारे नेट के सिलेबस से मैच करता है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी टाइम टू टाइम। फुल डिटेल्स के लिए आपको ज्ञानस्थली का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि आप जानते होंगे, उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप देखिए 7983233626 इस नंबर पर आप कॉल कर सके और जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से बैच इसका शुरू होगा और कब शुरू होगा। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए आप ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होती है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।